आप में से कितने भक्तों को अभिषेक अच्छा नहीं लगा? ये आप केवल परीक्षा करने के लिए कर रहा हूं कि आप सुन रहे हैं ठीक से कि नहीं। बहुत सुंदर अभिषेक, भक्तों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, इतना सुंदर श्रृंगार, इतने भक्ति भाव से भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा है और आप सब भी यहाँ पर आकर इस महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सबको हार्दिक धन्यवाद। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन है ये, तो इसलिए हम ये एक गीत गाएंगे, सुंदर बाला शचीर दुलाला। It's too loud. It is too loud. सुंदर बाला शचीर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शचीर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाल चंदन तिलक मनोहर, भाल चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में। अलका शोभे कपोलन में। सुंदर बाला शचीर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शचीर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। शीरे चूड़ा दर्शी भाले, वन फूल माला हिया पर डोले। चूड़ा दर्शी बाले, माला हिया पर डोले। शीरे चूड़ा दर्शी बाले, वन फूल माला हिया पर डोले। चूड़ा दर्शी बाले, वन फूल माला हिया पर डोले। पहिरन पीत
पटांबर शोभे पहिरन पीत पहिरन पीत पटांबर शोभे नूपुर रुणु झुनु चरणों में नूपुर रुणु झुनु चरणों में सुंदर बाला सचिदुलाला नाचत श्री हरे कीर्तन में सुंदर बाला सचिदुलाला नाचत श्री हरे कीर्तन में राधा कृष्ण एक तनु है निधुवन माजे वंशी बजाए राधा कृष्ण एक तनु है वंशी बजाए राधा कृष्ण एक तनु है निधुवन माझे वंशी बजाए विश्व रूप की प्रभु जी सहे विश्व रूप की प्रभु जी सहे आओ तो प्रकट ही नदिया में आओ तो प्रकट ही नदिया में सुंदर बाला सचिदुलाला नाचत श्री हरे कीर्तन में सुंदर बाला सचिदुलाला नाचत श्री हरे कीर्तन में कोई गायत है राधा कृष्ण नाम कोई गायत है हरि गुण गान राधा कृष्ण गान कोई गायत है हरि गुण गान कोई गायत है राधा कृष्ण नाम कोई गायत है हरि गुण गान मंगलतान मृदंग रसाला मंगलतान
मृदंग रसाला बाजत है कोई रंगन में, बाजत है कोई रंगन में। सुंदर बाला दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। ये पुराने हिंदी में गीत है। सुंदर बाला शचिर दुलाला, शची देवी के पुत्र है ये। सुंदर बाला, बहुत सुंदर बालक हैं। नाचत श्री हरि कीर्तन में। तो निमाय पंडित या श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का उल्लेख यहाँ पर हो रहा है। भाले चंदन तिलक मनोहर, चंदन का तिलक उन्होंने पहना हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये दृश्य मन को हर लेती है। अलका शोभे कपोलन में, उनके जो काले बाल, अलका जो है वो कपोल में आ रही है और इसलिए वो और भी सुंदर दिख रहे हैं। शिरे चूड़ा दरशी बाले, जो सर पे बाल हैं चूड़ा रूप में बांधे हुए हैं। वन फूल माला हिया पर डोले, तो वनों की फूल माला उनके गले में लटक रही है। पहिरन पीत पटांबर शोभे, ये पीत पीतांबर नहीं है। पीत तो पहले से ही पीत शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए फिर से पीत कहना। पीत पीतांबर शोभे, पीत पटांबर शोभे। तो उन्होंने पहना हुआ है एक नीले रंग की धोती। नूपुर रुण झुनु चरणों में, तो उनके चरण कमलों में नूपुर है जो झंझना रहे हैं। राधा कृष्ण, don't change please, it's echoing whatever it was. राधा कृष्ण एक तनु है, निधुवन माझे वंशी बजाए। तो राधा और कृष्ण निधुवन में अर्थात वृंदावन में कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और श्रीमती राधा रानी उनके साथ हैं। और ये एक तनु है, वास्तव में राधा कृष्ण एक हैं, परंतु अब दो होकर नृत्य कर रहे हैं और पुनः वो एक हो गए हैं। किन के रूप में? विश्व रूप की प्रभु जी सही। विश्व रूप के जो प्रभु हैं, विश्व रूप चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम था, परंतु उनके बड़े भाई जानते थे कि ये कौन है, इसलिए उनके लिए छोटे भाई ही आराध्य थे। आओ तो प्रकट ही नदिया में, तब वो विश्व रूप के स्वामी या प्रभु जो एक रूप हैं राधा कृष्ण के, जो कि निधुवन में बांसुरी बजा रहे हैं, अब वो नदियां में प्रकट हो चुके हैं। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुणगान। आप सब समझ गए। मंगल तान
मृदंग रसाला, इसे आप बजा रहे थे ना मृदंग, तो इसको मंगल तान कहते हैं। रसाल बहुत ही रसमय होता है। बाजत है कोई रंगन में, तो जैसे ये भगवान का गुणगान हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वैसे कोई मृदंग बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है, ये सब चल रहा है। तो ऐसे निमाय पंडित के बाल लीला का वर्णन यहाँ पर इस सुंदर गीत में पाया जा रहा है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरत्नपरः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते पेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौरांग महाप्रभु आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय। आज सुबह हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण समय समय पर प्रकट होते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के एक विशेष रूप हैं। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके विस्तार नहीं हैं। और वो आए थे युग धर्म का उद्घाटन करने के लिए, जो कि श्री हरिनाम संकीर्तन है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पीछे इस महत्वपूर्ण कार्य के बारे में हम सुन चुके हैं। कृष्ण वर्णम विशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जो लोग बहुत बुद्धिमान है, सुमेधसः, वो लोग भगवान श्री कृष्ण के उस विशेष अवतार को कलयुग में पूजेंगे जो कि कृष्ण कृष्ण कह के प्रकट होते हैं और उनके दिव्य शरीर की कांति अकृष्ण है, स्वर्ण रंग का है और अपने अंग उपअंग पार्षद आदि के साथ वो यहाँ प्रकट होते हैं। और इस प्रकार से श्री कृष्ण ये अद्भुत रूप में प्रकट हुए हैं। तो यजंती ही सुमेधसः, यजंती अर्थात जो उपासना करते हैं, जो यज्ञ करते हैं। तो इस संकीर्तन को यज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सर्वोत्तम उपाय है। जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञो वै विष्णु। तो भक्तों की इच्छा ये होती है कि अपना हर कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे। संसिद्धिर हरितोषणम। तो भगवान को संतुष्ट करना, यही भक्तों का उद्देश्य होता है। तो खैर चैतन्य महाप्रभु इस रूप में प्रकट तो हुए, परंतु श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो नाम संकीर्तन का आंदोलन का उद्घाटन करने के लिए क्यों आए, कैसे वो प्रेरित हुए आने के लिए। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की सेवा के कारण उनके प्रति बहुत ऋणी हैं, आभारी हैं, इसलिए वो भक्तों के आदेशों का, भक्तों के इच्छाओं का को पूर्ण करते हैं, बल्कि उनकी सेवा करना पसंद करते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। उस समय जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होना था, नवद्वीप जो कि विद्या का एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता था, बड़े बड़े उपाध्याय, भट्टाचार्य, मिश्र, आचार्य इत्यादि वहाँ पर रहा करते थे और दिन भर वो तरह तरह की चीज़ों में वाद में लगे रहते थे और कई लोग केवल विषय भोग में रहते थे। जो कोई धार्मिक क्रियाएं करते थे वो तो केवल देवी देवताओं की उपासना करने में लगे रहते थे। किसी को कृष्ण भक्ति के बारे में कोई रुचि नहीं थी। वहाँ पे गिने चुने वैष्णव थे, जैसे
श्रील अद्वैत आचार्य। तो उन्होंने ये देखा कि ये नवद्वीप की परिस्थिति है, तो उनका हृदय बहुत ही दुखी हुआ और वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए, इस परिस्थिति को कैसे सुधारा जाए। हम सब तो ये नहीं कर सकते, ये हमारी बस के बाहर है। ये यहाँ पर केवल भगवान को ही आना होगा, भगवान ही एकमात्र इस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। परंतु हाँ, यहाँ पे कलयुग में कहाँ अवतार होने वाले हैं? कलयुग में तो छन्न अवतार है, नहीं होते हैं वैसे। फिर उन्होंने याद किया कि हाँ, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय गर्ग मुनि जो वसुदेव के कुल गुरु थे, उन्होंने श्री कृष्ण की पत्रिका को देखकर बताया था कि ये बच्चा बहुत अद्भुत है, नारायण समगुण, उसके गुण नारायण के समान होंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि आपका जो बच्चा है वो पहले भी कई बार जन्म ले चुका है और पहले कभी उसने रक्त, कभी श्वेत, कभी पीत, शुक्ल रक्तस तथा पीत, इदानीम कृष्णताम गतः, और इस समय ऐसे सांवले रंग लेकर प्रकट हुए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान कृष्ण के युगावतार होते हैं जो हर युग में प्रकट होते हैं। सत्य युग में इन युग अवतार के दिव्य शरीर की कांति होती है श्वेत या सफेद, त्रेता युग में रक्त तथा लाल, और कलयुग में पीत, द्वापर युग में सांवला अर्थात कृष्ण। तो क्योंकि कृष्ण की बात कर रहे थे गर्ग मुनि, इसलिए उन्होंने कहा शुक्लो रक्तस तथा पीत। तो सत्य, त्रेता और कली के जो युग अवतारों के रंग होते हैं उनका उल्लेख किया और अंत में श्री कृष्ण के बारे में कहा। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि कलयुग में जो अवतार लेते हैं वो पीत रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, पिघले हुए सोने के रंग के होते हैं, और वो भी प्रकट होते हैं इस युग में। तो अद्वैत आचार्य सोच रहे थे ठीक है, तो मुझे बहुत तीव्रता से प्रार्थना करनी होगी ताकि वो भगवान यहाँ पर प्रकट हो जाएं और सबका उद्धार कर लें, क्योंकि वही एकमात्र हैं जो इस परिस्थिति को ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत तपस्या की और गंगा जल और तुलसी दल उन्होंने अपने शालिग्राम को अर्पण करते हुए वेदों के कई श्लोकों का उच्चारण किया, और ऐसे प्रतिदिन कई घंटों तक वो लगातार करते रहे। हृदय में तीव्र प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु, आपको आना है यहाँ पर, आपको प्रकट होना है, नहीं तो यहाँ जो दुर्दशा है वो तो और बिगड़ती जाएगी। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विक्रीडिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तो ये एक प्रसिद्ध श्लोक है शास्त्रों का, जिसमें भगवान के एक बहुत ही अच्छे गुण का, एक दिव्य और अद्भुत गुण का वर्णन पाया जाता है। और वो गुण क्या है कि भगवान छोटी सी सेवा के लिए भी बहुत आभारी होते हैं। कविराज गोस्वामी भी इसी बात को दूसरे शब्दों में कहते हैं, ईश्वर स्वभाव भक्तिर न लय अपराध, भक्तिर सेवा बहुमानी आत्म पर्यंत प्रसाद। वो कहते हैं कि ईश्वर का स्वभाव या भगवान कृष्ण का स्वभाव ऐसे है कि यदि कोई भक्त उनके चरणों में अपराध करता भी है तो उसे गंभीरता से वो नहीं लेते, उस अपराध की लापरवाही करते हैं, वो उसको भूल जाते हैं, देखते ही नहीं है उसको। परंतु यदि कोई व्यक्ति उनकी सेवा करता है, अल्प सेवा, अल्प अर्थात बहुत थोड़ी सेवा,
यदि कोई व्यक्ति करता है बहुमानी, उसको बहुत बड़ी सेवा मानकर श्री कृष्ण इतने आभारी होते हैं उस व्यक्ति के प्रति, चाहे वो बहुत आगे बढ़ा हुआ भक्त न हो, नवसिखिया भक्त भी क्यों न हो, भगवान इतने आभारी होते हैं उस भक्त के प्रति। आत्म पर्यंत प्रसाद, वो इस प्रकार की कृपा देते हैं उस व्यक्ति के ऊपर कि यहाँ तक कि वो अपने आप को भी बेच डालते हैं। विक्रीणिते, विक्रीणिते अर्थात बेच डालना, अपने आप वो भक्तों के हवाले कर देते हैं। ये भगवान का गुण है। तो अद्वैत आचार्य भी यही बोल रहे थे, तुलसी दल मात्रेण, तो तुलसी दल और जलस्य, जल अर्थात गंगा जल, यमुना जल, चुलुकेन, मुट्ठी में थोड़ा सा, यदि तुलसी दल और थोड़ा सा गंगा जल या यमुना जल अर्पण किया किसी ने भक्ति भाव से, विक्रीडिते स्वम आत्मानम, तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बेच डालते हैं। भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः, क्योंकि वो भक्त वत्सल है, इसलिए ऐसे भक्तों के प्रति वो बहुत ही आभारी हो जाते हैं। तो ये भक्तों के गुण हैं। तो अभी अद्वैत आचार्य इसी तरह से तपस्या कर रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे। भगवान की पुकार, जो भक्तों की पुकार होती है, भगवान सुनते हैं। कई बार भक्त ये प्रश्न पूछते हैं कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं भगवान से, जब भी किए जा रहे हैं, परंतु भगवान के हमारी प्रार्थना सुनते हैं? अवश्य सुनते हैं, परंतु जब हम जप करते हैं तो केवल मणियों को चपकाना नहीं है, हृदय से हमें भगवान का नाम लेना है। हमारी पुकार जितने हृदय पूर्वक होगी, उतनी ही शीघ्रता से, उतनी ही आतुरता से भगवान प्रकट होंगे उस भक्त के सामने। तो हमारे श्रद्धा और शरणागति और लालसा की बात है। तो खैर, जिस लालसा से, जिस तीव्रता से श्रील अद्वैत आचार्य प्रार्थना कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान इस पुकार को न सुने? तो भगवान सुन सकते हैं, सुनते हैं और निश्चित ही वहाँ पर आ जाते हैं भक्तों की सेवा करने के लिए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जिसकी जैसी भावना भगवान के प्रति, भगवान उसी प्रकार का प्रतिकार करते हैं। तो जितनी तीव्रता से हम भगवान को बुलाएंगे, उतनी तीव्रता से भगवान भी प्रतिकार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो आपने ये चुटकुला सुना होगा कई बार कि एक बच्चा रो रहा था और बहुत जोर से रो रहा था। क्यों? क्योंकि वो पलंग से गिर पड़ा, धड़ाक से नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा, रोने लगा। तो माँ दौड़ते हुए चली आई और बच्चे को उठाकर सांत्वना दी। बच्चे ने रोना बंद कर दिया। उधर माँ ने फिर बच्चे को मिठाई दे दी। मिठाई को देखकर बच्चा शांत हो गया। जब माँ वापस चली गई, थोड़ी देर के बाद बच्चे ने अपनी बुद्धि चलाई। ये मत सोचिए कि छोटे बच्चों की बुद्धि नहीं होती है, बहुत अच्छी बुद्धि होती है। तो उन्होंने अपनी बुद्धि चलाई कि जब मैं रोया तो माँ ने मुझे मिठाई दे दी, मुझे मिठाई चाहिए तो क्या करना है? और रोना है। तो दोबारा इस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू कर दिया तो माँ आई नहीं, और जोर से रोना शुरू किया। तो माँ कहने लगी, आ रही हूँ, रुको रुको। तो फिर और जोर से रोना शुरू कर दिया। फिर माँ कहने लगी, आ रही हूँ, रुको रुको। फिर अंत में आ गई आखिर। तो बच्चा, माँ ने पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, गिरे तो नहीं इस बार? तो बच्चे ने कहा, मैं बाद में बताऊंगा कि मैं क्यों रोया, परंतु ये बताओ
कि इतनी देर से क्यों आई? पिछली बार जब मैं रोया था तुम जल्दी से चली आई, इस बार मैं कितना रो रहा था, बहुत ज्यादा रोने के बाद फिर आ गई, आराम से आ गई। तो माँ ने कहा कि पहली बार तो मेरे लिए रो रहे थे, दूसरी बार मिठाई के लिए रो रहे थे, इसलिए मैं आराम से आया। तो हम भी यदि मिठाई के लिए रोएंगे तो फिर भगवान आराम से आएंगे, आ रहा हूं आ रहा हूं। भगवान के कितने सारे भक्त हैं, सबको देखना पड़ता है भगवान को। लेकिन यदि हमने भगवान को पुकारा जिस प्रकार से अद्वैत आचार्य पुकार रहे थे, तो निश्चित ही भगवान हमारी पुकार सुनेंगे और आएंगे। तो फिर अद्वैत आचार्य को देखकर जितने भी वैष्णव वहां पर नवद्वीप में थे, वो सब इसी प्रकार से तीव्र प्रार्थना करने लगे भगवान कृष्ण के। चैतन्य चरितामृत में यह बताया गया है कि श्रील हरिदास ठाकुर भी अपने स्थान में, उस समय वो नवद्वीप पे नहीं रहा करते थे, तो अपने स्थान में वो भी समाज की दुर्दशा को देखकर बहुत शोकग्रस्त अवस्था में थे, और वो भी इसी प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे भगवान के प्राकट्य के लिए। और इनकी पुकार सुनकर फिर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में प्रकट हुए। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि श्री कृष्ण ऐसे महान वैष्णवों की पुकार सुनकर यहाँ पर प्रकट हुए हरिनाम संकीर्तन के युग धर्म का उद्घाटन करने के लिए, ठीक है, परंतु ये बाह्य कारण है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पीछे आंतरिक कारण नहीं है। तो अभी वो वृंदावन के श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि देने के लिए, और वो कहते हैं कि भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। भगवत गीता के श्लोकों को हर बच्चा जानता है। कौन सा श्लोक है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो युग युग में भगवान आते हैं साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में आते हैं। तो कितने युग हैं? 4 युग हैं। तो प्रत्येक युग में भगवान श्री कृष्ण किसी विशेष रूप को स्वीकार करके युग अवतार के रूप में वहां प्रकट होते हैं और उस युग के युग धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो अभी श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी बार आते हैं? आज सुबह हमने चर्चा की थी। आप में से जो यहाँ आज सुबह की प्रवचन में थे, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने युग होते हैं? अभी आपकी किताब उठा के गिनती कर लीजिए। बहुत देखिए, एक दिवस में कितने दिव्य युग, कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर में, हर एक मनवंतर में कितने दिव्य युग होते हैं? 71 दिव्य युग में तो हर एक युग एक बार, तो 71 गुना 14 इतने युग होते हैं। आप कलयुग ले लीजिए, सत्ययुग ले लीजिए, तो इतने सत्ययुग हैं, इतने त्रेता युग हैं, इतने द्वापर और कलयुग हैं। तो इन इतने सारे द्वापर युगों में से भगवान श्री कृष्ण केवल एक द्वापर में आते हैं, और उस द्वापर के अंत में, और श्री चैतन्य महाप्रभु उस द्वापर के बाद वाले कलयुग की प्रथम संध्या में प्रकट होते हैं। तो इसकी चर्चा आज सुबह हमने की। तो अभी जब एक बार श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, तो अन्य
द्वापर युगों में क्या होता है, भगवान के अन्य रूप आते हैं जिनका सांवला रंग होता है। वो भगवान के चतुर्भुज रूप हो सकते हैं, नारायण स्वरूप हो सकते हैं, भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं, परंतु वो आके द्वापर युग के युग धर्म का प्रचार करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। परंतु जब श्री कृष्ण आते हैं तो ये बहुत विशेष बात होती है, वो आके वृंदावन की लीला करते हैं। तो जब युग धर्म की स्थापना करने का समय आता है तो उस समय श्री कृष्ण भी प्रकट हो जाते हैं। और जिस समय दुष्टों का विनाश करने का समय आ जाता है तो उस समय भी श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। भार हरण काल, ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में। भार हरण काल अर्थात वो समय जब पृथ्वी के भार या बोझ को कम करने का समय आता है, अर्थात जब पृथ्वी लोक के ऊपर दुष्टों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि पृथ्वी माता के लिए ये बोझ असहनीय हो जाता है, तो उस समय भगवान को अवतार लेना पड़ता है पृथ्वी माता के बोझ को हल्का करने के लिए। तो भार हरण काल विनाशाय च दुष्कृताम, तो जब दुष्टों को विनाश करने का समय आता है द्वापर में, तो हर द्वापर में कोई न कोई भगवान के विस्तार आते हैं। परंतु इस द्वापर युग में जो बस अभी बीत चुका है, वहां स्वयं श्री कृष्ण आते हैं। तो श्री कृष्ण का वहां उस समय प्रकट होना ये एक दैव से होता है। तो जब भार हारण काल होता है, उससे मिलजुल कर उसी समय श्री कृष्ण आते हैं, ताकि अलग से और कोई युग अवतार की आवश्यकता नहीं होती है। श्री कृष्ण ही उस युग के लिए युग अवतार बन जाते हैं। कब आते हैं श्री कृष्ण, कौन सा काल है? भार हरण काल। तो इसी प्रकार से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु भी युग अवतार है। हर एक कलयुग में पीत रंग के, पीले रंग के, स्वर्ण रंग के एक भगवान के अवतार प्रकट होते हैं और वो युग धर्म की स्थापना करते हैं। हर कलयुग में युग धर्म होता है हरिनाम संकीर्तन। परंतु इस कलयुग को छोड़कर ब्रह्मा जी के एक दिन में जितने भी अन्य कलयुग होते हैं, उनमें भगवान के वैकुंठ रूप प्रकट होते हैं। वो भी स्वर्ण रंग के होते हैं, वो भी हरिनाम संकीर्तन करते हैं, वो भी इसी युग धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु वो वैकुंठ तक भेजते हैं उनके भक्तों को। केवल इस एक युग में जब स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो वो भी स्वर्ण रंग के होते हैं, वो भी हरिनाम संकीर्तन करते हैं, युग धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु अपने उपासकों को, भक्तों को वृंदावन भेज देते हैं। तो जब जिस प्रकार से जब युग अवतार द्वापर के युग अवतार के प्रकट होने का समय आया, श्री कृष्ण ही युग अवतार बन के आए। ठीक उसी प्रकार से जब इस कलयुग के युग अवतार के आने का जब समय हुआ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं युग अवतार बन के आ गए। इसलिए इस समय को कहते हैं युग अवतार काल। तो ये दोनों हैं, इनमें भेद इस प्रकार से करते हैं और समानता भी दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण आए भार हरण काल में और चैतन्य महाप्रभु आए युग धर्म काल में। और इस समय उनका कर्तव्य, उनका आंदोलन ये नहीं था कि दुष्टों का विनाश करना है। जैसे जगाई और मदाई की लीला से हम सीखते हैं, स्वयं उनके भक्तों ने
नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से कहा, जगाई मदाई की हत्या मत कीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसे करेंगे तो कलयुग में सारे लोग ऐसे ही हैं, छोटे मोटे जगाई मदाई हैं, सबकी हत्या करनी होगी आपको। आप यहाँ कलयुग में लोगों की हत्या करने नहीं आए हैं, उनके अंदर जो असुरी प्रवृत्ति है उसका विनाश करने आए हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ युग धर्म की स्थापना करने अवश्य आते हैं, परंतु कविराज गोस्वामी कहते हैं ये एक आनुषंगिक कर्म है। आनुषंगिक अर्थात गौण कर्म, जो मुख्य कर्म नहीं है। मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य कुछ और है। जब मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, तो जब आए हैं तो ये भी कर देते हैं। एक गौण कार्य है ये। तो फिर मुख्य कार्य कौन सा है? श्री कृष्ण के संबंध में भी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो दो कारणों के लिए आते हैं, प्रेम रस निर्यास आस्वादन और राग मार्ग भक्ति प्रचारण। प्रेम रस निर्यास, निर्यास अर्थात सार। तो कृष्ण प्रेम के रस के सार का आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं, जब वो वृंदावन में प्रकट होके अपने पार्षदों के साथ में लीला करते हैं। और दूसरी बात, राग मार्ग भक्ति प्रचारण। राग मार्ग और विधि मार्ग। विधि मार्ग भक्ति का वो मार्ग है जिसमें विधि निषेधों के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। विधि प्रधान मार्ग है ये। जैसे आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त मार्ग है ये। इसके विपरीत एक और भक्ति का मार्ग है जो वृंदावन के अनुयायी जो हैं, वृंदावन के भक्तों के अनुयायी स्वीकार करते हैं, उसे राग मार्ग कहते हैं। मराठी में राग को गुस्सा कहते हैं, गुस्से का मार्ग नहीं है ये। राग अर्थात आसक्ति, तीव्र आसक्ति, जैसे वृंदावन के निवासियों की थी श्री कृष्ण के प्रति। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं प्रेम रस निर्यास आस्वादन, पहली बात, और दूसरा राग मार्ग भक्ति प्रचारण। इन दो चीज कारणों के लिए आते हैं। वो अपने कार्यों से सबको दिखलाते हैं कि राग भक्ति कैसे होती है, और ब्रजवासी भक्तों के साथ में जब प्रेम का आदान प्रदान करते हैं तो सारा जगत इसको देख सकता है। और इसको सारे जगत के लिए प्रकाशित करने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव जी को मथुरा से वृंदावन भेजा था। उद्धव को वृंदावन भेजने के पीछे बाह्य कारण ये था कि व्रजवासियों को सांत्वना देना है, परंतु आंतरिक कारण था कि व्रजवासियों का गुण गौरव करवाना था उद्धव के मुखारविंद से। उद्धव के मुख से सारे पृथ्वी को, जगत को वो बतलाना चाहते थे कि व्रजवासी कितने महान हैं और इनमें से गोपियां सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार से हैं। तो ठीक उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जब युग धर्म काल पे आए, उन्होंने युग धर्म की स्थापना तो की, परंतु इस युग धर्म के द्वारा वो इन दो चीजों को करना चाहते थे। वही दो चीज जिनको स्वीकार करने के लिए कृष्ण आए थे। कौन से है वो दो चीजें? प्रेम रस निर्यास आस्वादन और राग मार्ग भक्ति प्रचारण। तो चैतन्य महाप्रभु ठीक है प्रचार करने आए, युग धर्म स्थापित करके सब जगह हरि नाम संकीर्तन करके सबको कृष्ण प्रेम के समुद्र में डुबोने के लिए आ गए, निश्चित ही। परंतु एक आंतरिक कारण जो था कि स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्त की भूमिका को स्वीकार करके जानना चाहते थे कि भक्त को कितना आनंद आता है मेरी सेवा करके, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं समझ पाते हैं कि मेरे भक्त
मेरे भक्तों के मेरी सेवा करके क्या आनंद मिलता है, मैं भी जानना चाहता हूं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया, विशेष करके श्रीमती राधा रानी के भाव को समझने के लिए और अपने ही गुण जो कि श्रीमती राधा रानी को आकर्षित करते हैं उनको समझने के लिए श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप स्वीकार किया। ये बहुत ही अद्भुत चीज है। तो राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानमपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तत्वयम चैक्यमात्तम राधा भावद्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति, प्रणय अर्थात प्रेम, दिव्य प्रेम। तो राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है वो साधारण लौकिक प्रेम नहीं है जो कि इस जगत में पाया जाता है। ये दिव्य प्रेम है, भगवान के अंतरंगा लादिनी शक्ति का ही एक परिवर्तित रूप है, एक विकार है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानाव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। अभी ये दो एक हो गए, यद्यपि इन्होंने अपने आप को भेद किया था, एक है ये, परंतु उन्होंने अनादिकाल से अपने आप को भेद करके इस रस का आस्वादन कर रहे हैं, लादिनी शक्ति के रस का आस्वादन करते हैं। अभी वही दो पुनः एक हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के एक मिलित रूप माने जाते हैं, इसलिए इतने अद्भुत रूप हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। फाल्गुन पूर्णिमा में वो प्रकट हुए नवद्वीप में गंगा के तट पे। और बहुत ही एक अद्भुत बात ये है कि जब वो प्रकट हुए तो सूर्य ग्रहण का समय था वहाँ, और उस समय सारे नवद्वीप के निवासी गंगा में जा रहे थे स्नान करने के लिए। और वैदिक सभ्यता में एक ऐसी प्रथा है कि जब चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है तो ये अशुभ काल माना जाता है, और जो अमंगल है उसको दूर करने के लिए भगवान का नाम का उच्चारण करना है, ये सभी को पता होता है। इसलिए इस सूर्य ग्रहण के समय नवद्वीप में सारे लोग, भले वो नास्तिक क्यों न हो, स्मार्त क्यों न हो, जो भी क्यों न हो, सब हरि 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 कह के उच्चारण कर रहे थे। और ऐसे हरि की ध्वनि जब गूंज रही थी सारे नवद्वीप में, उस समय माता शची माता के गर्भ से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रौ छंदौ तमोनुदौ। तो ये चैतन्य चरितामृत बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु ये सूर्य और चांद के समान हैं, जो अभी अभी उदित हुए हैं गौड़ भूमि में, सारे संसार के बद्ध जीवों के अज्ञान का विनाश करने के लिए। इस प्रकार से एक चंद्र की तरह जो उदित होता है और रात के अंधकार को नष्ट करता है, ठीक उसी प्रकार मायापुर चंद्र, गौर चंद्र वहां पर नवद्वीप में प्रकट हुए। अपने बाल्य लीलाएं उन्होंने उसी प्रकार से की जैसे श्री कृष्ण ने की वृंदावन में। जैसे श्री कृष्ण बहुत शरारत किया करते थे, वैसे बालक निमाई भी करते थे, क्योंकि इस बच्चे का जन्म जिस घर में हुआ
वो एक नीम पेड़ के पास में था, उसके नीचे था, इसलिए उसका नाम रखा गया नीमाय। परंतु वास्तव में नाम था विश्वंभर, जो कि संपूर्ण जगत को की रक्षा करते हैं, आध्यात्मिक भाव या आध्यात्मिक भक्ति से उनका पोषण करते हैं। परंतु बुलाने का नाम था निमाय। वैसे वैदिक सभ्यता में कभी कभी 1, 2, 3, 4 नाम भी रखे जाते हैं। एक पत्रिका के अनुसार नाम, फिर एक बुलाने वाला नाम घर में, फिर बाहर बुलाने वाला नाम तीसरा, फिर हाँ भारत में भी चलता है, कोई नकली नाम तीसरा आईडी बना के वो भी करते हो, अलग बात है। परंतु खैर 2-3 नाम तो होते ही है। तो बुलाने का नाम था निमाय। तो ऐसे बालक निमाय ने बहुत सुंदर लीलाएं की हैं। एक बार ऐसे हुआ कि जगन्नाथ मिश्र के घर में एक विशाल सांप आया, और उस समय कोई था नहीं वहां पर सिवाय निमाई के। तो निमाई अपने हाथ पैरों पे चलते थे, वहां जाके उस सांप को देखा। सांप ने अपना गोलाकार कर लिया और एक तकिया के समान बन गया, और ये जाके उसके ऊपर लेट गए। और जब कोई इधर उधर जा रहे थे, बड़े लोग आए, उन्होंने देखा कि अरे ये सांप है, ये सांप के ऊपर लेट रहा है ये बच्चा। तो सब लोग वहां पर आए और वो सांप डर के फिर भाग गया। और ये बच्चा जो निमाई है वो सांप के पीछे पीछे भाग रहे थे, रुको रुको रुको, क्योंकि वो सांप थे अनंत, अनंत देव, स्वयं अनंत देव एक शैया बन के भगवान की सेवा करने के लिए आए। जब निमाई थोड़े बड़े हो गए, जब चलने लगे तो इधर उधर घूमते थे, कमरों में, घर में, इधर आंगन में। तो कई बार जगन्नाथ मिश्र ने और उनकी पत्नी शची माता ने देखा कि जब ये बच्चा कहीं जा रहा होता है, कोई नूपुर की झंझनाहट सुनाई देती है, लेकिन बच्चे के चरणों में कोई नूपुर तो हमने नहीं लगाया, ये आवाज कहाँ से आ रही है, उनको पता नहीं चलता। कभी कभी जब ये बालक निमाई यहाँ वहाँ अलग अलग कमरों में जाता, जब बाद में उसी कमरे में जाके जगन्नाथ मिश्र देखते कि यहाँ चरण चिन्ह हैं, और इन चरण चिन्हों में अंकुश, कमल इत्यादि सब हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। तो ये ऐसे यहाँ कैसे आ गया? तो उनको तो पता नहीं था कि उनका ही पुत्र स्वयं श्री कृष्ण है। और आगे चलते चलते वो अलग अलग घरों में जाते चोरी करने के लिए। जैसे श्री कृष्ण भी वृंदावन में सारे गोपियों के घर में जाते, माखन चोरी करते, और पकड़े जाने पर कहते मैंने नहीं चोरी की, जबकि माखन उनके मुख से गिर रहा होता है, फिर भी जैसे आप यहाँ भाषा में बोलते हैं ना, बिंदास झूठ बोल देते थे। तो ठीक उसी प्रकार से निमाई भी घर घर में जाते थे। कहीं दूध चोरी कर लिया, पी लिया, सारा दूध पी लिया, कहीं चावल पका हुआ के रखा था वो भी खा लिया। और जब पकड़े जाते थे तो फिर उस व्यक्ति के चरण कमलों को पकड़ते थे, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत गलती हो गई, आइंदा मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा। तो जो भी बेचारे उनको देखते थे वो पिघल जाते थे, हाँ ठीक है बच्चा, चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। कभी कोई उनको कोई उपहार देते थे, कोई केला देते थे, तो कोई कुछ संदेश देता था। तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठे करके वो अपने घर में आते थे। घर में कई महिलाएं जो हैं पड़ोस की वो आती रहती थी, और निमाई को देखने के लिए तो सभी आया करते थे, क्योंकि निमाई ये बच्चा तो बड़ा सुंदर था, बहुत अद्भुत बच्चा था। और फिर इन चीज़ों को देखकर सारी महिलाएं पूछती थी ये सब क्या लाए हो, हमें भी दो। तो निमाई कहता पहले हरी हरी बोलो फिर मैं दूंगा।
फिर वो महिला बोलती हरी हरी, तो ठीक है ये संदेश ले लो। फिर दूसरी महिला बोलती मुझे भी दे दो, हरी हरी बोलो, हरी हरी हाँ ये केला ले लो। तो इस प्रकार से सारे जो महिलाएं थीं वो सोचने लगी ये बच्चा बहुत चतुर है, हमारे नाम से हरि का नाम निकलवा के ही रहता है ये किसी न किसी तरह से। और जब छोटे थे निमाई, तो जब वो रोते थे तो उनका रोना बंद करने के लिए एक ही उपाय होता था, हरिनाम संकीर्तन। इस प्रकार से अपने जन्म के समय से ही श्री चैतन्य महाप्रभु सबके मुख से हरि नाम निकलवाते रहे। ऐसे समय बीत गया। एक बार हुआ ये कि उनके घर में एक ब्राह्मण आए जो एक बहुत शुद्ध और महान वैष्णव थे। जगन्नाथ मिश्र ने देखा, उनके चेहरे को देखकर ही उन्हें पता चला कि ये बहुत महान वैष्णव हैं। उन्होंने प्रणाम किया और अपने घर में स्वागत किया। कहा कि हे गोसाई, हमारा उद्धार आज हो गया है कि आप जैसे संत महान कृष्ण भक्त हमारे घर में आए हैं। कृपया यहाँ पर विश्राम कीजिए, आप यहाँ जितना समय चाहें यहाँ पर रुक सकते हैं। यह है अतिथि सेवा। तो वो रुक गए वहाँ पर, और फिर स्नान आदि करने के बाद जब वो बैठे तो जगन्नाथ मिश्र ने उस ब्राह्मण को भोजन की सामग्री दे दी पकाने के लिए, क्योंकि ऐसे जो ब्राह्मण होते थे किसी दूसरे के हाथ का पकाया हुआ नहीं खाते थे, अपने हाथों से ही पका के खाते थे। आज तक भी ऐसे थोड़े लोग हैं जो इस प्रकार के नियम का पालन करते हैं। कभी कभी अपने पत्नी के भी हाथ का नहीं खाते, केवल स्वयं बना के खाते हैं। तो खैर इनको दे दिया चावल इत्यादि, तो पकाने लगे और जल्दी से पका लिया उन्होंने। उधर निमाई चले आए। जब इन्होंने पका के भगवान के सामने भोग रखा था तो बालक निमाई जल्दी से आ गए, और जैसे ही ये साधु, ये ब्राह्मण ध्यान में बैठे थे, भगवान को भोग अर्पण कर रहे थे, तो बालक निमाई वहां पर आए और उन्होंने एक मुट्ठी डाल दी, अपने मुंह में डाल दिया। तो ब्राह्मण देखा, हाय हाय ये क्या हो गया, ये भोग तो बिल्कुल दूषित हो गया, इस बच्चे ने आके भोग को खा लिया। तो उनकी हुंकार, उनकी पुकार सुनकर जगन्नाथ मिश्र और घर में जो अन्य थे वो दौड़ते हुए आए कि क्या हुआ, और देखा कि बालक निमाई ने ऐसी हरकत की है। तो जगन्नाथ मिश्र को बहुत दुख हुआ। उन्होंने निमाई को डांटना शुरू कर दिया, और बल्कि छड़ी लेके भी जाने वाले थे। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अरे जगन्नाथ मिश्र, आप इतने बड़े ब्राह्मण हैं, इतने सुशिक्षित हैं, पंडित हैं, आप तो जानते हैं कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो छोटा बच्चा है, इसे क्या पता सही क्या गलत क्या, तो रहने दीजिए, ये दैव है। अभी भगवान की इच्छा है कि मैं उपवास करूं, इसलिए शायद इस बच्चे को भेजा भगवान ने। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आप दोबारा पकाइए और इस बार हम सावधान रहेंगे और देखेंगे कि ये शरारती बच्चा आपके पास फिर से ना आए। नहीं नहीं नहीं, मैं केवल कोई फल फूल खा के अपने आप को संतुष्ट कर लूंगा, वैसे भी रात के बहुत देर हो चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, कृपया ऐसे मत कीजिए, आप कर लीजिए, आप पका लीजिए। दोबारा उनके लिए चावल वगैरह सब ला के दिया, फिर से रसोई बनाना प्रारंभ किया उन्होंने, और उधर एक कमरे में बंद करके रखा जगन्नाथ मिश्र ने, और गोपियों नहीं, जो वहां की महिलाएं थी, उनसे कहा कि भी आप इनका देखभाल करो, ये देखो कि ये बच्चा यहां से निकल ना जाए। तो ये सारे महिलाएं जो हैं बहुत ही उपहास में निमाई को डांट रही थी। अरे देखो निमाई, तुम्हारी जात समाप्त हो गई अभी, देखो किसके हाथ से तुम खा रहे थे, पता नहीं उन कौन है, ब्राह्मण है नहीं है।
तो निमाई बोलने लगे, मैं तो ग्वाल बाल हूं और ब्राह्मणों के हाथ का भोजन तो मैं कब से खाता हूं, कोई नई बात नहीं है ये। और वैसे भी ये तो प्रामाणिक ब्राह्मण, सच ब्राह्मण है। तो ऐसा है तो फिर आपने देखो क्या किया, एक इतने अच्छे ब्राह्मण के भोग को आपने नष्ट कर दिया और आज उनको भूखा रहना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से वो थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे निमाई के साथ। फिर थोड़ी देर के बाद भगवान की योग माया के प्रभाव से सारे महिला सो गई और अब तक रात हो चुकी थी और दोबारा पका के ये ब्राह्मण ने फिर से इस भोग को शालिग्राम शिला के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया और फिर वो ध्यान में बैठ गए। और जैसे ही वो ध्यान में बैठे दोबारा निमाई आ गए और वह मुट्ठी डाल दी और मुंह में डाल दिया। अरे हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया, हाय हाय, ये भोग भी खराब हो गया, इस नटखट बालक ने दोबारा ये भोग खराब कर दिया। तो इस बार जगन्नाथ मिश्र जब आए तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। ये जो बच्चा है इसको आज मैं सबक सिखा के ही रहूंगा, ये क्या समझता है अपने आप को, ये इस घर में नहीं चलेगा। फिर निमाई को डांटने लगे, ये सब तुम्हारी हरकतों की सीमा पार कर गए तुम, अब आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ऐसी चीजें इस घर में कभी भी नहीं होंगी। और छड़ी लेके उनके पीछे भागने लगे। फिर से उनके पीछे आके ब्राह्मण ने उनके चरण पकड़े, अरे मिश्र जी ऐसे मत कीजिए आप, ये तो बच्चा है ना, तो ऐसे ठीक नहीं है, बच्चों को क्या पता होता है सही क्या गलत है क्या है, ये तो वास्तव में भगवान की इच्छा है, आप मुझे उपवास करने दीजिए, कम से कम केवल फल फूल दे दीजिए, फल खा के मैं संतुष्ट रहूंगा। उस समय निमाई के बड़े भाई विश्वरूप वहां पर आए। विश्वरूप भी दिखने में बहुत सुंदर बालक थे और जैसे ही वो आए वो ब्राह्मण देखते रह गए इस बालक को, अरे इतना सुंदर बालक, और इतने आकर्षित हो गए वो ब्राह्मण इससे। और विश्वरूप ने आके कहा कि हे ब्राह्मण, हमारा अहो सौभाग्य है कि आप हमारे घर में आए हैं, तो कृपया अभी आप भोजन करके ही जाइए, ये हमारे लिए तो नरक से भी और बड़ी दुर्घटना होगी यदि आप यहाँ आए और आप उपवास करके चले गए, कृपया आप स्वीकार कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, जब किसी के घर में भोजन का भंडार हो, अनाज आदि का, यदि भगवान की इच्छा न हो तो वो भूखा रहेगा, और यदि किसी का घर खाली हो, यदि भगवान की इच्छा हो तो भरपेट खाएगा। तो आपके घर में चावल दूध आदि की कोई कमी नहीं है, पर मुझे लगता है कि भगवान की इच्छा है कि मैं भूखा रह जाऊं। तो भगवान के इशारा मैं समझ गया। तो खैर फिर विश्वरूप के बार बार आग्रह करने से फिर वो मान गए। वो कहे, देखो भाई रात के 2 बज गए हैं, और ऐसा तो नहीं कहा, उस समय तो घड़ी नहीं थी, रात के 2 बजे हैं, अभी तो इस समय कौन भोजन पकाता है, अभी तो केवल मैं फल खा के सो जाऊंगा। विश्वरूप ने फिर से आग्रह किया, कृपया बनाइए, ये लीजिए, चावल लीजिए, दूध लीजिए, जो भी आपको चाहिए ये ले लीजिए। फिर तीसरी बार उन्होंने भोजन बनाया और इस बार स्वयं जगन्नाथ मिश्र उस कमरे के बाहर लाठी लेकर पहरा दे रहे थे और निमाई को कमरे के अंदर डाल के बाहर से कड़ी लगा दी। और जगन्नाथ मिश्र बैठे थे और जैसे ही भोग लगाने की तैयारी में थे ब्राह्मण, तो क्या हुआ, फिर से आ गए निमाई। और इस समय तो बेचारे ब्राह्मण को पता ही नहीं चला क्या करना है, अभी क्या है ये, बोले हाय हाय करने जा रहे थे, रोने जा रहे थे कि अचानक उस बालक ने कहा कि अरे ब्राह्मण, आप क्यों इतने हैरान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, आपने ही तो मुझे बुलाया इसलिए मैंने आया। इतने मंत्रों का उच्चारण आप कर रहे थे,
जिसमें आप मुझे बुला रहे थे और जब मैं आ गया तो आप रोते हो, ऐसे क्यों करते हो? तो ब्राह्मण को समझ में नहीं आया और फिर निमाई ने 8 भुजाओं वाला एक सुंदर भगवत रूप प्रदर्शित किया उस ब्राह्मण को। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, 2 भुजाओं में, 2 हाथों में करकमलों में मक्खन, एक हाथ में मक्खन दूसरे हाथ से खा रहे थे। 6 और 2 बांसुरी बजा रहे थे। तो ऐसे 8 भुजाएं हो गए। और जैसे उस ब्राह्मण ने ये दृश्य देखा तो इतने भाव विभोर हो गए कि प्रेमावेश में आके वो बेहोश गिर पड़े वहां पर। और निमाय ने उनका स्पर्श किया, बाह्य चेतना में ले आए उनको। फिर भी जब बाह्य चेतना आई, वो इस बालक को देखते रह गए, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। और निमाय ने बहुत ही मीठे वचनों से कहा कि अरे ब्राह्मण, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे तुम तो मेरे पुराने सेवक हो, जन्म जन्मांतर से तुम मेरी सेवा करते आए हो। जब मेरे पिछले जन्म में मैं वृंदावन में था, उस समय भी तुम मेरे घर में आए थे और उस समय भी ऐसे ही हरकत मैंने की थी और ऐसे ही आप आके यहाँ मेरी कृपा प्राप्त कर चुके थे और अब यहाँ पर आए हो आप। तो इसलिए आप जान लो कि मैं यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन फैलाने के लिए आया हूँ। भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने हेतु मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। ये मेरा गोपनीय कारण है आने का, परंतु किसी से नहीं कहना। जो भी मैंने आपको दिखाया है ये मेरे रूप, और जो भी मैंने आपसे कहा है वो अपने तक सीमित रखना और किसी से भी नहीं कहना। तो फिर बालक निमाई अपने कमरे में वापस चले गए। उधर वो ब्राह्मण ने इस प्रसाद को लिया जो कि स्वयं भगवान ने अपने कर कमलों से उठाया था और अपने शरीर के ऊपर लेप लगाने लगे और जोर जोर से नृत्य करते करते हुंकार करने लगे। और इतनी जोर जोर से आवाज सुनकर जगन्नाथ मिश्र आदि सब उठ गए नींद से। तो उनके उठने की आवाज सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने आप को संभाल लिया, सब ठीक ठाक कर लिया और प्रसाद लेते बैठ गए। और जब जगन्नाथ मिश्र आदि वहां पर आए, सब ठीक ठाक तो है ना? ब्राह्मण जी तो कहा सब ठीक ठाक है, बड़ा आनंद है, कोई शिकायत नहीं है। उनकी बहुत इच्छा हुई कि उनको हमें बता दें कि हुआ क्या है और ये बच्चे का सही परिचय क्या है, परंतु उनको याद आया कि निमाय ने उनको चेतावनी दी थी कि किसी से नहीं कहना कि मैं कौन हूं और मैंने आपको क्या उपदेश दिया है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल लीला में ही अपने प्रिय भक्तों को अपने वास्तविकता का एक झलक दे दी थी। इस प्रकार की लीलाएं चैतन्य महाप्रभु करते रहे। अपने बाल्यावस्था से पौगंड अवस्था, पौगंड से कैशोर, कैशोर से यौवन, यौवन के बाद उन्होंने संन्यास लिया। बल्कि यौवन के प्रारंभ में या बीच में 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद फिर वो जगन्नाथपुरी में गए और वहाँ उनकी मध्य लीला और अंत लीला उन्होंने प्रदर्शित की। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन आज है। सबसे बड़े कृपालु रूप भगवान के वो हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषे नमः। महावदान्य अति कृपालु, उदार चरित, उदार हृदय वाले श्री चैतन्य महाप्रभु जो सबके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि कोई अपने जन्मदिन के ऊपर ज़्यादा उदार होता है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु
महावदान्य है, और आज उनका जन्मदिन है तो वो महावदान्य है। तो आज उनके चरण कमलों में हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे महाप्रभु, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि एक बूंद कृष्ण प्रेम का आप हमें प्रदान कर दें। हम इस संसार के चक्र में फंसे हुए हैं, इस चक्र से निकलना बहुत ही कठिन है, परंतु आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। तो ये कृपा कर दीजिए, और आपके आंदोलन में शामिल होने के लिए और इसे संपूर्ण नासिक और आसपास के जगहों में फैलाने के लिए आप ये शक्ति दे दीजिए, और जो भी साधन है वो भी आप जोड़ दीजिए। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।